डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। को अंदरूनी खींचतान पर ध्यान देने की सलाह, पायलट बोले बीजेपी अपनी अंदरूनी खींचतान पर ध्यान दे। रायपुर में 27 जून को होगा प्लांट एंड कटिंग स्वैप, एंडोप्टे प्लांट कॉर्नर से नए लोगों को मिलेगा मुफ्त पौधा, सस्टेनेबल गार्डनिंग की पहल। बलरामपुर में 3 से ज्यादा बच्चे होने पर शिक्षक सस्पेंशन, नियुक्ति के समय पात्रता नहीं होने के बावजूद मिली नौकरी, शिकायत और जांच के बाद कार्रवाई। रायगढ़ में 37.45 क्विंटल बीज की बिक्री पर रोक, 18 केंद्रों में मिली अनियमितता, 107 नमूने जांच के लिए भेजे गए। आईपीएस बद्रीनारायण मीणा बस्तर रेंज के नए आईजी 2004 बैच के आईपीएस हैं बद्रीनाथ नारायण मीणा पुलिस मुख्यालय में थे पोस्टेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुई दुखद घटना के बाद पूरे देश में प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले और सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के 4 प्रमुख कोचिंग सेंटरों, जिनमें मोशन, वेदांत, रामा और सीएडी शामिल हैं, उनको सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी के कारण सील कर दिया गया है। इन संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आवश्यक सुरक्षा उपाय नदारद थे, जिस पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। देखिए, अभी 4 हम सील कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा खामियां हैं, और सभी संचालकों को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है। उनको एक नोटिस भी दे दी गई है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारे नॉर्म्स का पालन करना है। और अभी 4 कोचिंग जहाँ पे ज़्यादा खामियां हैं उनको हम सील कर रहे हैं, और बाकी ये कार्रवाई जारी रहेगी पूरे दुर्ग भिलाई में। सेक्टर 10 और आपका सिविक सेंटर, रिसाली, आपका सुपेला, नेहरू नगर, दुर्ग, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं सब पे कार्रवाई, और जितने होटल या अन्य कॉमर्शियल वन हैं उनमें भी एक टीम हमारी काम कर रही है। वहाँ भी उनको समय दिया गया है 1 हफ्ते का, अगर वो भी नहीं कर दें तो वहाँ भी सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। कौन से कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया? अभी मोशन, वेदांतु और रामा और सीएडी करके कोचिंग है। देखिए, जांजगीर चांपा जिले के बलौदा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत महुदा में सरपंच ज्योति लाला साहू के घर अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की। सरपंच परिवार के मुताबिक चोर लगभग 85,000 रुपए नगद और 3 से 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात ले उड़े। इस घटना ने ग्रामीणों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि गांव में चोरी की वारदातों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। सरपंच पति ने पुलिस पर चोरी की रकम को कम करके दिखाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे न्याय मिलने में बाधा आ सकती है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 22-23 दरमियान रात के हमारे यहाँ चोरी हो रही है। गहना तकरीबन 3 से 3.5 लाख और 85,000 नगद रही से। जब मोर पति रिपोर्ट लिखवा गई 16 पुलिस से कि अपन पत्नी लेके आ, जब मैं आके रिपोर्ट लिखवाए, बैठ के मैं एफआईआर दर्ज करवाए, और आए तक मोर पति ले बनाई से भाई। और हमारे यहाँ गाँव में आए दिन चोरी होती भाई, और पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करा थे। जब आम जनता के यहाँ कार्रवाई तो नहीं होती है, सरपंच यहाँ कार्रवाई नहीं होती, खुद मोर सरपंच यहाँ चोरी हो गए, तो आप आम जनता सदमे में है। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करा था कि ये जो चोरी के मामला में अंकुश लगा के ये चोर के ऊपर कार्रवाई किए जाए। 22 और 23 तारीख के दरमियान रात के चोरी हुई है। मोर घर वाले मोर साड़ू खत्म हो गई तुम्हें रही से, और 3-4 लाख रुपए गहना रही से, 85,000 रुपया नकदी रही से। जब मैं महिला समिति से लोन ले रहे हैं घर बना के, और मैं थाना रिपोर्ट लिखाया गया ना, तो पुलिस मन मोर नाम से नहीं लिखी रिपोर्ट ला, तो घर वाले लेके आ सरपंच लगे, तो मैं तुरंत कार करें और कार में ले गए मैं हम गाँव। अब हम गाँव लाए तो पुलिस थाना में गई से अब ये पूरा बयान वयान ला दीस और प्रार्थी मोला बना दीस, जबकि मोर घर वाले बनाना चाहिए, जबकि वो रिपोर्ट वो लिखवाए और प्रार्थी मोला बना दीस और साइन मोर से करा दीस।
मोधा जो गांव है चांपा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। 22 तारीख की रात्रि में वहां पे जो है अज्ञात चोर द्वारा सरपंच वहां पे जो है उनके घर में चोरी हो गया है। सरपंच का नाम श्रीमती ज्योति लाला साहू है। वह जो किसी काम अपने सामाजिक कार्यक्रम में अपने दूसरे रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। उसके मिस्टर और बच्चे घर में सोए हुए थे। उसी दौरान अज्ञात चोर द्वारा उनके घर में घुसकर अलमारी के लाकर का ताला तोड़ के उनके घर में रखे हुए जेवरात सोने चांदी के नकदी रकम चोरी करके अज्ञात चोर द्वारा ले जाया गया है। 22-23 दरमियान रात के हमारे यहाँ चोरी हुई। छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सख्ती में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने मिलकर तानाशाही रवैया अपनाया, जिससे पत्रकारों और विपक्षी नेताओं का दमन हुआ। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्रकार सुरक्षा कानून और प्रदेश में पत्रकारों से जुड़े विभिन्न मामलों पर न्यायालय ही उचित निर्णय लेगा। इसके अतिरिक्त आरकेएम और डीबी पावर प्लांट के मजदूरों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी मांगे रखने का अधिकार है, जबकि वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी पत्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत समाचार आ रहे हैं कि पत्रकारों के साथ मारपीट हो रहा है और ये एफआईआर हो जा रहा है। तब आज भी सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकार सुरक्षा कानून भी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। सरकार इसको क्यों कदम उठा? देखिए, कहीं पर भी कोई घटनाक्रम होता है, पुलिस में एफआईआर होता है, त्वरित कार्रवाई होता है। अगर कहीं पर इस तरह से घटनाक्रम होता है, तो फर्जी एफआईआर होता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए न्यायालय भी बना है, शासन भी है, और आप लोग भी आवाज उठाइए अगर कहीं पर फर्जी। पत्रकार सुरक्षा कानून बन गया है, पूरा तैयार हो चुका है, पार्लियामेंट लागू क्यों नहीं होता पूरे तरीके? पत्रकार सुरक्षा कानून तो पहले से ही बना हुआ है और हर क्षेत्र में सुरक्षा कानून बना हुआ है। वो फॉलो करना होगा। अपने प्रदेश में लागू नहीं हुआ है, चलिए फॉलो करेंगे। जो फाइल तैयार की गई है वो अभी पूरी तरीके से लागू कहाँ है? चलिए बात करेंगे। ठीक वर्तमान एमसीबी जिला मुख्यालय में मितान कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क, फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने अपनी मांगों के शीघ्र निराकरण की अपील की। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के तहत मितानिनों के मानदेय में 50% वृद्धि और एनएचएम में संविलियन का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों में निराशा है। निजी एनजीओ को कार्यक्रम की जिम्मेदारी पुनः सौंपने से उनके भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। जी, हम लोग इससे कलेक्टर पहुंचे थे क्योंकि हम लोग पहले भी ये ज्ञापन दे चुके हैं, हड़ताल भी कर चुके हैं। जो 2024 में मोदी सरकार ने गारंटी किया था कि 100 दिन के अंदर हम आप लोग का मांग पूरी करेंगे। आज तक हमारा कोई मांग पूरा नहीं हुआ, जिसमें से था 50% वृद्धि करेंगे और सविलियन करेंगे, ऐसे करके। तो ना तो हमारा सविलियन हुआ, ना 50% वृद्धि हुआ। इसलिए हम लोग आज फिर से ये सांकेतिक धरना के रूप में हम लोग कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपे हैं और आगामी हम लोग फिर से, अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तो हम लोग फिर आगामी बैठक करेंगे और बैठक में निर्णय लेंगे। सर, इसमें हम लोग का जो मांग था, जो 2023 में अपना घोषणा पत्र में लिखे थे जो मुख्यमंत्री जी, और उसमें मितानिनों का, एमटी का, फैसिलिटेटर सभी उसमें हैं, बीसी हैं। एसी का तो छोड़ के अपन बोलेंगे क्योंकि शहरी क्षेत्र में है। और ग्रामीण क्षेत्र का बात जो हम अभी कर रहे हैं कि इसमें मितानिन को जो 50% वृद्धि देने की बात हुई थी, लेकिन वो भी नहीं पूरा किए और आज उनका क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलता है सही समय से। मिलता भी है तो आधे टुकड़े में मिलता है। उसी तरह एमटी का है, बीसी का है, हेल्प डेस्क का भी है। जी, हम लोग जांजगीर चांपा जिले में नहर मरम्मत के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। किसानों के जीवनदायिनी नहरों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है।
नियमों के विरुद्ध जाकर रोडी और सीमेंट के मिश्रण को अलग अलग डाला जा रहा है, जो पहली बारिश में ही बह जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निर्माण स्थल पर जिम्मेदार इंजीनियर नदारद रहते हैं, जिससे ठेकेदारों की मनमानी जारी है। किसानों ने चिंता जताई है कि मानसून की पहली बारिश में ही नहर की मरम्मत उठ जाएगी, जिससे खरीफ की फसल प्रभावित होगी। यह व्यवस्था जल संसाधन विभाग की लापरवाही को उजागर करती है। जांजगीर चांपा में एक साहसी दुल्हन ने नशे में धुत दूल्हे को सिंदूरदान की रस्म के समय ही बारात सहित लौटाकर एक मिसाल कायम की है। युवती के इस दिलेर फैसले की सराहना करते हुए जांजगीर चांपा पुलिस ने उसे सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवार परामर्श केंद्र में महिला काउंसलर के पद पर भी नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने कहा कि यह निर्णय समाज में नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है और महिला सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। यह घटना नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।